राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी सेवादार भाइयों बहनों और भी जितने प्रेमी आए हैं, ये आप सबको पता है हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी के 89 माह, हाँ ना, हाँ? चलो, जो भी हजूर महाराज जी के जन्मदिन का भंडारा है, काफी सालों से संगत की बहुतायत के कारण और फिर हजूर महाराज का ये हुक्म भी था कि आगे से सत्संग इसी जगह पर हुआ करेगा, तो उनका देखा हुआ सपना, उनका आशीर्वाद से जो उनकी सोच थी, उसी जगह पर उनकी मौज, उनकी ताकत, ये सत्संग का ये संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों को सेवादार नियुक्त किया गया है ताकि सत्संग के कार्य को आप सुचारू रूप से चलाएं, संगत की सेवा करें, कोई किसी प्रकार की बाधा परेशानी सत्संग के कार्य में उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपको नियत किया गया है। और आप सब से ये आशा भी की जाती है कि आप पूर्ण रूप से, पूरे समर्पण भाव से, तन से, मन से, धन से, लगन से सेवा करोगे, निस्वार्थ भाव से। हर बार जब भी सत्संग होता है, सत्संग से पहले दिन सेवादारों के लिए ही सत्संग का समय दिया जाता है। खुशी भी होती है आप लोगों की सेवा को देखते हुए कि जिस प्रकार से आप भूख प्यास नींद आराम को छोड़ के सत्संग के लिए जो सेवा करते हो, अति सराहनीय है। सेवा में किसी प्रकार की बदले की आशा नहीं रखी जाती, और जो सेवा के काम करके अगर उसमें उसके बदले में कुछ आता है तो सेवा नहीं रह जाती, मजदूरी बन जाती है। तो हम मजदूर और नौकर नहीं हैं, अगर नौकर हैं तो सतगुरु के नौकर हैं। इसीलिए हमारा सेवादार, सेवक, सहायक नाम रखा गया है। और उर्दू की भाषा में तो बहुत सुंदर नाम सेवादार के लिए मुरीद कहा गया है। मुरीद मुर्दे को कहते हैं, और मुर्दा कौन होता है? जिसको किसी प्रकार की कोई भी भावना नहीं रह जाती। क्यों? जिसके अंदर चेतन शक्ति ही नहीं रही, तो उसको किसी प्रकार की ना कोई इच्छा है, ना कोई तृष्णा है, ना कोई कामना है, ना कोई उसका अपने लिए स्वार्थ की बात है। सेवक में और मुरीद में कोई अंतर नहीं रह जाता। सेवक सतगुरु का मुरीद है, सतगुरु जो कहता है वो करता है, सतगुरु को परमात्म रूप समझता है, उसके उपदेश को ही वो मंत्र मानता है, उनके दिए हुए वचन को ही अपना कल्याणकारी, लाभकारी, गुणकारी समझता है। और जो उसको सच्चे भाव से अंगीकार करता है, मन में लगाता है, तो निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अनेक गुरु परंपरा में ऐसे शिष्य आए हैं जिनको मुरीद से भी ज्यादा ही कुछ कहा जा सकता है। सेवा बड़ी हितकर चीज है सेवक के लिए। सेवा किसी भी रूप में किसी की भी की जाए, हमेशा फलदायक होती है, चाहे हम उससे आशा कोई भी ना रखें। अगर
किसी गरीब की, भूखे की, जरूरतमंद की, अपाहिज की, दुखी जीव की सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसके बदले में उससे मन से निकले हुए आशीर्वचन, उसको जो सुख प्राप्त होता है हमारे मदद से, सहायता से, उस सेवा से, तो उसके दिल में बड़ी खुशी होती है और वो खुशी से जो वचन बोलता है वो हमें फलीभूत कर देता है। अगर गौ माता की सेवा की जाती है तो अनेक प्रकार से हमारे रोग और दोष मुक्त बना देती है। माँ बाप की अगर सेवा की जाती है तो हमारे इस जन्म के बहुत से पापों को धो डालते हैं। हालांकि हमारा शरीर माँ बाप के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो एक कर्म की श्रृंखला में कर्म भोग का एक परिणाम है जिसको भोगने के लिए हर जीव यहां आता है। परंतु जिस माँ बाप से हमने जन्म लिया है और हमारे होते हुए अगर उस माँ बाप को हमारे से या हमारे किए किसी काम से दुख होता है तो समझो कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी सजा की जरूरत नहीं, बिना कहे भी हमारे ऊपर पाप का भार चढ़ जाता है। तो इसलिए माँ बाप की अगर सेवा की जाए और वो खुश दिल से, या घरों में सास ससुर को भी माँ बाप के रूप में ही जानना चाहिए। लड़की शादी होने के बाद अगर आती है और घर में अपने ससुर की और सास की सेवा करती है, उसको अपना माँ बाप समझ के ही सेवा करनी चाहिए। स्त्री जाति में पुरुष जाति में आज अंतर नहीं रहा है। हमारे समाज में पुरुष की प्रधानता थी, स्त्रियों को दबाया जाता था, इनको अधिकार नहीं दिए जाते थे क्योंकि देश में अनपढ़ता थी, अज्ञानता थी और इसको कमजोर लिंग मानते हुए आदमी अपने अधिकार ज्यादा रखते थे। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज स्त्री जाति शिक्षा से सुशिक्षित होने के कारण, संस्कार मिलने के कारण ये भी बराबर का हक नहीं बल्कि आदमी से भी ज्यादा हक इन माताओं का ही होता है, क्योंकि जन्म देने वाली ये हैं, इंसान से ज्यादा कष्ट उठाने वाली ये हैं, हर प्रकार से घर को, समाज को, परिवार को चलाने वाली ये हैं। तो इनको तो ऊंचा दर्जा देना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और जब जहां स्त्री जाति का, इन माताओं का सम्मान और इज्जत होती है, वहां सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली हर प्रकार से होती है। इसलिए हमें चाहिए कि माँ बाप की सेवा जो की जाती है उससे हमें उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आशीर्वाद सब प्रकार के सुख देता है, जो सुख शायद हम भक्ति करके नहीं कर सकते। जो अपनी माँ बाप की सेवा को छोड़ के, घर की सेवा को छोड़ के, भूखे गरीब की सेवा को छोड़ के कहता है मैं भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ या और कोई धार्मिक क्रियाकलाप करता हूँ, उसके व्यर्थ है करना। अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो पहले माँ बाप की सेवा करो, दूसरों से प्रेम का व्यवहार करो, जितना तुम्हारे से हो सकता है, जिसकी मदद कर सकते हो तुम, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर प्रकार से दूसरे की मदद करो। और फिर उसके बाद तुम देखोगे कि भक्ति के रस में जो तुम्हें आनंद मिलता है वो शायद अपनी मेहनत से आपको काफी वर्षों में नहीं मिलने वाला था और वो थोड़ी सी सेवा के बदले में ही मिल जाता है। सेवक में का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, उसका हौसला बहुत ऊंचा होता है। संसार के सुखों की, चाहों की, पदार्थों की उसको जरूरत नहीं होती। वो तो हमेशा ये चाहता है उसको कोई ना कोई सेवा का अवसर मिले। और अगर गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा, सत्संग की सेवा मिल जाए जिसको, तो उसको तो अपना भाग सराहना चाहिए। वो सर्वोत्तम सेवा है। तो आप जो सेवा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हो, ये उस सर्वोत्तम सेवा में है जो जीव के जन्म जन्मांतर के सभी कर्मों को धो डालती है। सेवा मात्र से ही उसके कर्म धुल जाते हैं, और जब तक जीव के कर्म उसके साथ रहते हैं तब तक मुक्ति का तो सवाल ही नहीं है। मुक्त नहीं हो सकता जीव, चाहे लाख कोशिश प्रयत्न करे, क्योंकि वो कर्म का कर्जदार बैठा हुआ है। लेकिन कर्म का कर्ज कैसे उतर सकता है?
संगत की सेवा से पाप कटते हैं, गुरु के दिए नाम की कमाई से वो जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है वो भी सब धुल जाते हैं। लेकिन उसकी पहली सीढ़ी क्या हुई कि गुरु की सेवा। जैसे एक बार 5वीं बादशाही अमरदास जी के टाइम की बात है, एक सिख गुरु के पास जाके कहने लगा कि मैं आपका सिख बनना चाहता हूं। सिख भी सेवक को ही कहते हैं, सेवक से सिखी सिख, ये गुरु के सेवक को ही बोलते थे। बोला मैं सिख बनना चाहता हूं। अर्जुन साहब कहने लगे कि सिख बनना आसान नहीं है, सोच समझ के बात करो। बोला कि नहीं जी, मैं अपने पूर्ण मन से और ये सोच के आया हूं कि मुझे आप दीक्षा दो और मैं दीक्षा ग्रहण करके भक्ति करूंगा ताकि मेरा भी कल्याण हो। मैं सेवक बनना चाहता हूं। बोला सेवक बनने में कठिनाई बहुत है, हर प्रकार की परेशानी आती हैं, दुनियादारों के ताने और मेने सहने पड़ते हैं। घर गृहस्थी में भी जब तुम बाहर जाओगे तो उनकी तरफ से भी बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत बाधाएं सहनी पड़ती हैं। कहने लगे जी दया बख्शो, आप बख्शनहार हो, हम तो काल के जीव हैं, माया के घेरे में बंधे हुए हैं और आप जिस पर कृपा करते उसको क्या नहीं कर सकते। बोले अच्छा चलो, तेरे को दीक्षा बाद में देंगे, सेवक तुम्हें बाद में बनाऊंगा, पहले एक काम कर। बोले जी जो आप हुक्म करो। कहने लगे तेरे को एक चिट्ठी लिख के देता हूं, एक गांव में जाके इस नाम का एक सेवक मिलेगा और उस सेवक को जाके चिट्ठी देना और ये परवाना देने के बाद उनको ये कहना कि परवाना दिखा देना उसको, कहना कि गुरु महाराज ने परवाना दे के भेजा है, लेकिन परवाना तुझे जब दूंगा कि जब तू मुझे 100 रुपये दे देगा। उस जमाने में 100 रुपये की बात करना बहुत बड़ी बात थी। जिसके पास वो परवाना लेके पहुंचा वो गरीब आदमी था, 100 रुपये कहां से देता। ये मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं, या तो कोई सेवा के लिए हाथ सिकोड़ता है कि मेरे से सेवा नहीं होती। ये सेवा, प्रेम, भक्ति, ये चीज अगर सीखनी है तो सिख धर्म से सीखिए। उन लोगों ने सच्ची शिक्षा दे के धर्म को ऊंचा उठाया है। जहां कहीं देखोगे पता भी नहीं लगेगा आपको कि धर्म के कार्य का जब कोई काम होता है तो कोई पीछे हटने वाला नहीं होता। कहने लगे अब वो गरीब आदमी था, कुछ भी नहीं, जब लेकिन उसने जब सुना कि गुरु का परवाना मेरे पास आया है, गुरु ने संदेशा मेरे लिए भेजा है, उसने पहले कहने लगे आप बैठिए। उसको पानी वानी दिया और उसको बैठा के खुद अपने घर का कोई सामान लेके गया और सामान बेच के 100 रुपये लेके आ गया। जब 100 रुपये लेके आया उसको 100 रुपये दिए और उस परवाने को लेके मत्थे से लगाया, उसको चुचकारा, आंखों से लगाया कि मेरे गुरु के पास से आया है और मैं धन्य हो गया मैं। लेकिन जब उसको खोल के देखता है तो उसमें गुरु महाराज ने लिखा है कि कार सेवा चल रही है अमृतसर में और 500 रुपये भेजो आप। अब 100 रुपये तो मुश्किल से घर का सामान बेच के लाया, 500 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होगी, कहां से लाए। लेकिन क्या हुआ, बात सेवा की आती है। जब सेवा का काम और वो भी गुरु घर की सेवा, तो चाहे अपना तन बेच के क्यों ना देनी पड़े। हम जैसे नहीं हैं कि मन में हमारे कुछ और होता है, जबान में कुछ और होता है, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये दिखावा, ये अभिमान, ये मान सम्मान, ये इज्जत और झूठी जो हमारी चतुराई है, ये हमें ले डूबती हैं। भक्ति का मार्ग नहीं है वो। भक्ति के मार्ग में अगर आना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल साफ होके आओ, मन से बुरी वासनाओं को निकाल के आओ। झूठ कपट और बेईमानी ठगी की बातें जब हमारे दिल में भरी होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं। हम सत्संग के लायक भी नहीं है। अगर एक बार थोड़ा हुक्म जिसके लिए हो गया तो उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। शरीर का बनना क्या है, एक दिन अंत तो होना ही है। अगर गुरु की आज्ञा से वो हो जाए तो उससे बढ़ के और क्या चीज होगी, क्या पता कब के कर्म कब कटने। ये बात ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी। क्यों हुई थी वो तो चलो मैं इसीलिए कह देता हूं, मुझे याद आ जाती है। होते रहते हैं, सबके जीवन में आती हैं ऐसी ऐसी घटनाएं, लेकिन गुरु की कसौटी पर खरा उतरना हर एक के बस की बात नहीं है। और खरी कसौटी है गुरु की, और जो गुरु की कसौटी पर खरा उतर जाए उस जीव का क्या कहना है। वो तो अपने को क्या लाखों करोड़ों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। उसने अब क्या सोचना था, क्या करे, 500 रुपये कहां से लाए।
उसको कहने लगा तू इंतजार कर। और वो 500 रुपये का इंतजाम करने के लिए सोचता हुआ बाहर निकला तो क्या सुनता है कि एक ढिंडोरची ढिंडोरा पीट रहा है कि फलाने गांव में कुश्ती का दंगल होना है और उस दंगल में मस्कीनिया पहलवान आएगा और मस्कीनिया पहलवान को जो हरा देगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा और जो हार जाएगा उसको 500 रुपये मिलेगा। अब मस्कीनिया पहलवान बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत हष्ट-पुष्ट था, ताकतवर था, उसको हराना बड़ा आसान नहीं था। क्या सोचता है, कहने लगा कि देखो कि गुरु महाराज ने परीक्षा भी ली और इंतजाम भी कर दिया अपने। बाहर निकलता है अपने हक की बात सोचता है कि गुरु महाराज ने कितनी कृपा की कि 500 रुपये भी मंगवा लिए, सेवा का इंतजाम भी कर दिया कि मेरा कुछ भी नहीं लगे। उसी गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया उसी टाइम जिसके लिए वो ढिंडोरा पीट रहा था। भागते भागते काफी दूर था, प्यास लगी, थकान हुई, मुंह सूख गया और मन में विचार करता जाता है कि कभी लेट ना हो जाऊं। लेकिन इतनी देर में थोड़ा आगे जाके देखता है कुएं पर काफी आदमी खड़े हैं, पानी पीने के लिए गया, बोले हट जाओ, आगे से हट जाओ, मुझे पानी सबसे पहले पीने दो। वो कहने लगे भाई ऐसी क्या बात है, तू तो आया भी नहीं है, तेरे से पहले हम खड़े हैं। बोला कि मुझे बहुत जल्दी जाना, बहुत जरूरी काम है। बोला ऐसा तुझे क्या काम है कि जिसके लिए तुम भाग्या आया, इतने लोगों को छोड़ के हम तेरे को सबसे पहले पानी पीने दें कुएं से। बोला काम क्या है, काम ये है भाई कि मेरे को 500 रुपये की जरूरत है, मस्कीनिया पहलवान के साथ कुश्ती करनी है। उसको देखा कि सूखा सा शरीर है, गरीब आदमी था, खाने को नहीं था। कहाँ सेवकों के दिल में हाड और मांस नहीं होता, गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, दास बना जब जानिए और खून रहे ना मांस। हाड तो रहेंगे, खून और मांस नहीं रहता, सूख जाता है, उसको परवाह ही नहीं होती। जो आदमी खाता पीता है यूं तो शरीर को पालते हैं, क्या जरूरत है, भक्ति के रास्ते में ये काम नहीं आता। कबीर साहब तो कहते कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। अगर मोटा है तो थोड़ी उसकी स्वाद ज्यादा हो जाएगी, कमजोर है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। हम तो मिलते हैं तो भक्ति की कोई बात नहीं पूछता। वो तो कहते हैं, कई मेरे से भी आके कहते पहले तो बहुत आप तकड़े होते थे, अब कमजोर हो गए। महतन मेरी कमजोरी तो देख ली, मेरी संगत की ताकत नहीं देखी। ये नहीं देखता कि संगत कितनी बढ़ा दी आपने, काम बहुत कर दिए, आश्रम बहुत बना दिए। उस चीज की तरफ ध्यान नहीं है। दुनियादारों का तो दुनियादारों की चीजों की तरफ ध्यान है। बोला कि अब हमेशा ऐसा तो रहना ही नहीं है, एक दिन जाना भी होगा। जो पैदा हुए हैं जाएंगे, लेकिन दृष्टि देखो, उन लोगों की दृष्टि फिर भी शरीर पे ही है, हमारे सुख सुविधा आराम पर ही है। वो ये नहीं देखते कि इसने काम क्या किया है, कितनी मेहनत करता है और परमार्थ के कारण, परोपकार के कारण, धर्म के रास्ते में, गुरु के नाम फैलाने में कितना काम कर दिया उसको नहीं। एक आदमी ने मुझे कहा, जगदीश गुप्ता इंग्लैंड में है, उसने कहा कि धन्य हो आप कि किसी गुरुमुख ने इतना काम करके नहीं दिखाया। मैं बीमार हूं, अगर मैं इंडिया आया इंग्लैंड से तो नूला कि मैं जो है लोगों को ये कह के बताऊंगा। नूला मैं देखता हूं टीवी पे ही देख के मैं हैरान हूं कि आपने इतने थोड़े से समय में जो काम आपने किया किसी गुरुमुख ने नहीं किया। तो मेरे पर कोई असर भी नहीं है। कभी आप ये सोचते हो मैं मेरी बढ़ाई करता हूं, नहीं, लेकिन इतना तो आदमी चाहता है, कोई करता है तो उसको कम से कम ये तो हो कि हाँ इसने किया नहीं किया। लेकिन मुझे तो खुशी होती है कि मुझे कोई कहता है ये काम किया तो मैं अपना मानता ही नहीं, गुरु ने किया, गुरु करता है। अगर कोई जैसे एक शिष्य था उसके बारे में कहते तो लोगों ने जाके शिकायत कीजिए कि आपका शिष्य है, उसको जब कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा है, तुम बहुत बढ़िया है, तूने ये किया, तूने वो किया, तो बोला जी बहुत खुश होता है। गुरु ने उसको बुलाया, बुला के कहने लगा क्यों भाई ऐसी ऐसी बात है? बोले हाँ जी खुश होता हूं। ने बोला क्यों होता है खुश? ने बोला जी मैं अगर खुश होता तो इससे पहले होता, आपकी शरण ली है, मेरी बढ़ाई थोड़ी आपकी बढ़ाई है। ये तो कि ये कहते हैं कि उसका शिष्य है ये, और उसका शिष्य बनने के बाद ये किया है इसने, हमारी कौन गिनती है, कौन बढ़ाई है? ये तो सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की बढ़ाई है। सतगुरु की शरण में आए हैं, उनके निमित्त हमने काम करना है, उनके उपदेश को और उनकी आज्ञा को आगे बढ़ाना है। वही गुरुमुख कहलाता है जो गुरु की आज्ञा, गुरु की मर्यादा, गुरु के उपदेश के अनुसार काम करके जो लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छे रास्ते पर डालता है।
उनको कर्मजाल से भरमजाल से दोनों से निकालता है। ये कर्मजाल और भरमजाल से जब तक जीव नहीं निकलता है तब तक कल्याण नहीं। वो सेवक की बात बताता था, मैं सेवा की। आप लोग सेवा करते हो, कभी यूं सोचते हो हमें सत्संग का मौका नहीं, तुम्हें मैं सबसे अच्छा सत्संग सुनाता हूं। उनको तो बाद में तो बढ़ोने वाला बताऊंगा, क्यों सब तरह के होंगे, लेकिन सेवक तो सारे के सारे एकदम निखालस करीब हैं सत्संग की। तो इसलिए इनके लिए विशेष रूप से जो सत्संग दिया जाता है उसमें ऊर्जा भर दी जाती है। उस ऊर्जा के कारण आप 2 दिन तक खूब काम करोगे। तो वो कहने लगे, भाई ऐसी क्या बात है कि तुझे पहले पानी क्यों पिलाएं? कहने लगा, भाई बात यह है कि मेरे गुरु का हुक्म है और मैं इसी तरह से जाके उससे कुश्ती करूंगा। उस दिन में मस्कीनिया पहलवान खुद खड़ा था, वो आगे आके कहने लगा, वो बहुत तकड़ा है, तू क्या कुश्ती करेगा? बोला, मुझे इससे मतलब नहीं है, चाहे मैं कुश्ती करते हुए मर जाऊं, लेकिन मेरे गुरु का तो हुक्म होगा पूरा। बोला, ऐसी क्या बात कि गुरु ने कार सेवा के लिए 500 रुपये मंगाए, मैं हार गया तो भी मुझे 500 मिलेंगे। बोला, वो तेरी जान निकाल देगा। बोला, चाहे मैं वहां मर जाऊं लेकिन 500 तो मिलेंगे, फिर भी वो गुरु के दरबार में पहुंच जाएंगे। ये सेवा की बात बताए। ये होती है सेवा कि देखो गुरु के हुक्मनामे पर अपनी जान को जो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, उससे बड़ी क्या सेवा होगी। बस वहां से वो गया, भाग्या हुआ, दंगल लगा हुआ था। मस्कीनिया पहलवान कहने लगा, भाई बात सुन। बोले, हाँ जी। बोला, मैं ही हूं वो पहलवान। बोले, अच्छा जी, बहुत अच्छा। बोला, लेकिन मैं तो गुरु के खेल को देख के हैरान हूं कि कहां 500 रुपये मंगाए, कहां ढिंढोरची को भेज दिया, कहां आपको भी रास्ते में ही भेज दिया मिलने के लिए। बोला, बहुत बढ़िया बात। बोला, बढ़िया बात यह है कि मैं तेरे से हैरान हूं कि जो आदमी अपने गुरु के वचन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया तो उसका गुरु कैसा होगा। ये भक्ति का क्या मार्ग है जिसके लिए तू इतने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है अपने प्राण तक। बोला, जी ये आप ना पूछो, ये तो मेरा, मैं जानता हूं कि गुरु का हुक्म क्या होता है सेवक के लिए, सेवक का जीवन क्या है। गुरु के कारण अगर गुरु की सेवा में अगर हमारा शरीर काम आ जाए तो उससे बढ़ के हमारे लिए क्या मौका होगा। कहने लगा, भाई मैं तेरी बात से बड़ा प्रभावित हुआ हूं और मैं जो है कुश्ती तेरे साथ करूं भीगा, लेकिन एक करूंगा 2-4 हाथ लगाने के बाद मैं खुद गिर जाऊंगा और तुम ऊपर आ जाना, तेरी जीत हो जाएगी। गए, जाके कुश्ती जहां करनी थी, दंगल लगा हुआ था, पहलवान ने छुट्टी बोली, उसने जाके हाथ मिलाया, कुश्ती होने लगी। 2 लोग देख के कहने लगे कि सुकड़ू सा आदमी क्या कुश्ती करेगा, ये तो मरने के लिए आ गया, कहां ये पहलवान, कहां ये। बोला, इस सिख ने तो मरना है भाई, मरने के लिए आया, क्या कुश्ती है, कोई मजा नहीं इसमें तो देखने में भी। लोग कहने लगे, देखो तो इसमें कोई करिश्मा हुआ इसीलिए हाथ मिलाता है, और मरने के लिए कौन आता है। गया, वही हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही जो बात उन्होंने कर ली थी, जो करना था वो। कुश्ती होने लगी, मस्कीनिया पहलवान 2-4 बार हाथ ऊपर नीचे इधर उधर किए, फिर वो नीचे आ गया और वो सिख उससे कुश्ती में जीत गया। लोगों ने तालियां बजाई, ये भाई कमाल हो गया कि ये तो कुश्ती इसने जीत ली। उसको 1000 रुपया उसी टाइम दे दिया। वो 1000 रुपया लेके चलने लगा। मस्कीनिया पहलवान कहने लगा कि बात सुन भैया। बोला कि हाँ। बोला, मुझे भी तेरे गुरु के दर्शन करा। मैंने बोला, ये कुश्ती इसलिए नहीं आ रहा कि जिसके लिए तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, तो ऐसे महापुरुष के तो अगर दर्शन हो जाएंगे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए, मुझे लेके चल। उसको साथ लेके गया अपने घर में, उस जो आया हुआ था उसको लेके, और पैसे लेके जब वहां दरबार में पहुंचा तो अर्जुन साहब उस टाइम पे बैठे हुए उपदेश कर रहे थे या लेख लिख रहे थे। तो जब वो वहां पहुंचे, देखते ही कहने लगे कि आगे। बोला, हाँ जी आगे, आपकी दया से दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। मस्कीनिया पहलवान ने जब चरणों में मत्था रगड़ा, आशीर्वाद गुरु से लिया, तो गुरु ने कहा कि धन धन मस्कीनिया पहलवान, तूने गुरु सेवक के लिए अपना मान सम्मान अभिमान सब कुछ त्याग दिया, तो इसके नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब तूने तेरा अभिमान त्याग दिया, जा तेरे सब कुल कुटुंब परिवार का सबका कल्याण, कि तूने एक सेवक के लिए और इतना कुछ कुर्बानी दी है कि वैसे तो दुनियादारी में ये चीज बहुत बड़ी है, लेकिन सब कुछ करण करावनहार सतगुरु होता है। सतगुरु की इच्छा मर्जी के बिना कुछ नहीं होता।
तो मैं ये कहना चाहता था, इसमें संदेश ये है कि जो इंसान सेवा के काम में लग जाता है, सेवा में उसको जो आनंद मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता। मान लिया किसी के पास धन नहीं है, शरीर की सेवा कर देगा, शरीर भी कमजोर है लेकिन मन में अच्छे विचार रखेगा, अच्छे ख्याल रखे, अच्छे विचार रखे, अच्छे करने की कोशिश करे, वो भी एक मन की सेवा है। धन नहीं हो सकता, सबके पास नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि धन उसके पास कितना भी हो। संगत के लिए जिसके पास कम से कम हो, वो कोई भी किसी भी प्रकार के जो सेवा कर सकता है, चाहे वो और कुछ नहीं तो नमक के पैसे दे देगा तो भी उसकी सेवा में गिनती होती है, पंगत में लगेगा, वो है तो सेवा। सेवा एक प्रकार की नहीं, तन की, मन की, धन की, तीनों प्रकार की सेवा है। लेकिन इन तीनों प्रकार की सेवाओं का सारा का सारा गुण जो सुरत की सेवा में समाया हुआ है, जिसको हम सुरत शब्द योग कहते हैं, उस योग को करने के लिए ये पहले ऐसी जरूरतें हैं कि उस रास्ते पर जब चलते हैं तो वो अपने आप पुख्ता होता चला जाता है। हमारे दिल की मैल धोती चली जाती है, जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म का जो असर होता है, जो भी इस पर पर्दे चढ़े हुए होते हैं, वो मलिनता जाती रहती है और हृदय पवित्र होने के कारण उसमें नाम ठहरता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, बुरे ख्यालात हमारे हैं, बुरी आदतें हम में हैं, तब तक समझो कि अभी कर्म की मार हटी नहीं है। और कर्म की मार जब तक होती है तो कर्म की मार रुकाने पुकार कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन एक सतगुरु का दरबार ऐसा है जहां पे जाके हम जो सेवा का काम करते हैं, सेवा में ही भक्ति है, मुक्ति है, सेवा ही युक्ति है। भक्ति, मुक्ति, युक्ति सब सतगुरु के अधीन है। और वही जीव है जो उनकी शरण में आता है, सच्चे दिल से साफ होके वो जीव तर जाता है। तो आपको ये एक विशेष अवसर मिला है सेवादारों का। चाहे किसी को पानी पिलाने की भी सेवा मिलती है, सेवा से कल्याण होता है। 10वीं बादशाही अर्जुन जो थे गुरु, दशमेश गुरु, तो उनके टाइम में भी ऐसी हुई थी। युद्ध का टाइम था, एक गनैया था, वो गनैया की ड्यूटी लगा दी कि तुम जो घायल हो जाएंगे उनको पानी पिलाना। कभी मत देखो सेवा में कौन है, कभी किसी की तरफ ना देखो। सेवा करते हो, दान करते हो तो गर्दन झुकाओ, उस आदमी की तरफ भी ना देखा जाए कि ताकि तुम्हारे से कोई भूल ना हो जाए। अगर देखते हो किसी से विरोध है, कोई उसके बारे में ख्याल आए, अगर उसकी तरफ देखोगे तो हो सकता है तुम्हारे मन के फर्क के कारण तुम कोई पक्षपात हो जाए। इसलिए कोई पक्ष नहीं करना, अपना पराया नहीं, सबको अपना मान के। जब तुम नीचे गर्दन करके, दान करने वाला देख के दान नहीं करता, वो गर्दन नीचे करके ही करता है, उसको कोई भी लेके जाए ताकि उसके दान में किसी प्रकार का उसको ये अहम ना हो जाए कि मैंने उसको दे दिया, और दान करने में फर्क भी ना हो जाए कि ये इतना अच्छा नहीं है इसको कम दूं, और ये अच्छा है तो मैं इसको ये दूं, ये मेरा नजदीक की है या ये दूर का है या नहीं। ऐसा अगर आता है तो दान बेकार चला जाता है, देने वाला लेने वाला दोनों डूब जाते हैं उसमें। इसलिए वो सेवा का काम उससे कन्हैया राम को सौंपा गया कि युद्ध के टाइम में जो घायल हो जाए उनको पानी पिलाना। अब सेवक था, देखता है उधर दूसरी तरफ से जो मुसलमान सेना थी उनसे लड़ते थे या अंग्रेजों से लड़ते थे, लड़ते लड़ते जो घायल हो जाते, सिखों को जहां पानी पिलाता तो दूसरे विरोधी सेना के जो थे घायल हो जाते उनको भी पानी पिलाता। जब पानी पिलाता, लोगों ने शिकायत की कि जी हम तो उनको मारने के लिए युद्ध करते हैं, उनको मारते हैं, ये उनको पानी पिला के फिर जिंदा कर देता है, वो तो फिर हमारे साथ लड़ने शुरू हो जाते हैं, इसको कहां सेवा में लगा दिया। गुरुजी कहने लगे, भाई कन्हैया राम। बोले हाँ जी, क्या करता है तू? कि गुरु महाराज आपने सेवा ये लगाई थी मेरे जिम्मे कि जो भी घायल होता है, दुखी होता है, उसकी सेवा करना। मैं उनकी सेवा करता हूं, मैं ये देखता ही नहीं कौन कैसे है, तो इंसान वो। गुरु महाराज हंसने लगे, कहने लगे ये ले मल्लम, ये मल्लम भी लगाया कर उनको सबको। जो अपना पराया देखता है, सेवा में ये चीज देखने की नहीं होती। सेवा जब करते हो, ऊंच नीच छोटा बड़ा ये देखने का अगर हो गया तो हम सेवा बेकार चली जाती है। नहीं, सेवा करो एकदम साफ मन से करो, निस्वार्थ भाव से करो, वो सेवा नहीं होती, वो तुम्हारी भक्ति है। वो भक्ति है। सेवा करने के बाद अगर तुम भजन में बैठोगे, ध्यान समाधि में जाओगे, फिर देखना
कि आपको कितना आनंद मिलता है। दिल में किसी की सेवा करने से जो आपको सुकून मिलेगा वो नहीं मिलता। लेकिन हम तो मरने जीने के लिए, खाने पीने के लिए मरते हैं, उनकी परवाह करते हैं। उनको तो क्या है, चलते चलते अगर सड़क पर भी मर के गिर जाएंगे, कोई हमारे ऊपर कफन डाल देगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये कपड़े जो पहने फिरते हैं ये कोई खास बात नहीं है, तन को ढांपते हैं। अगर मुर्दा हो गए कोई कफन भी देगा, कोई लकड़ी भी देगा, कोई अग्नि भी दे देगा। इसी काम के लिए सारा जीवन बिताते हैं हम। ये मिलेगा, लेकिन सेवा नहीं मिलनी। और वो भी अगर गुरु दरबार की सेवा किसी को मिलती है, ऐसे ऐसे भक्तों को सेवा करने का मौका मिलता है जो भजन करते हैं, जिन्होंने नाम की कमाई की है, और उसकी सेवा करोगे तुम्हें उसके एवज में उनकी कमाई हुई कमाई भी तुम्हें मिल जाएगी। वो ना मांगने की जरूरत, ना करने की जरूरत। जिसकी सेवा करोगे अपने आप उसका हिस्सा कट के तुम्हारे खाते में अपने आप जुड़ता चला जाएगा। नेक काम करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे इंसान बनो। अगर तुम किसी का अच्छा करते हो और अच्छा करने की आदत डालते हो और एक भी आदमी को अगर अच्छे रास्ते पर ले आते हो, तो उसका जो पुण्य आपको मिलेगा उसकी कोई बराबरी नहीं है। तो ये अवसर किसी भागी जीव को मिलता है, तो आप सब तो बड़े ऊंचे भाग रखते हो कि गुरु के दरबार की सेवा मिली है। वो सेवा आप पूरे लगन से, पूरे प्रेम से, पूरे श्रद्धा भाव से करो। सब पर अच्छी नजर रखो। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि कोई ऐसा वैसा आदमी या कोई ऐसा जीव आपके बीच ना आ जाए कि जिसके कारण कि किसी को परेशानी हो या किसी का कोई सामान इधर उधर ना कर दे, हेरा फेरी ना कर दे। सत्संगी नहीं करेगा। डरा करो इस चीज से। अगर किसी की चीज तुम्हें मिल भी जाती है तो उसको सौंपने की कोशिश करो। एक दिल में बात सोचा करो, अगर हमारा कोई सामान गुम हो जाता है, चीज खो जाती है, हमें कितना पश्चाताप होगा, कितना दुख होगा उसके लिए। और तुम अगर उस चीज को लोगे तो वो दुख तुम्हारे ऊपर आके पड़ेगा, वो कष्ट आपको दुखी करेगा। इसलिए कोई चीज ऐसी स्वीकार ना करो जिससे तुम्हें उनका कर्म का कर्जा चुकाना पड़े या कर्म के कर्जदार बनो। अच्छे से जो आपको काम मिला है, सेवा का काम जो जिसके हिस्से में आया है, जिसको बताया गया है, किसी प्रकार की कोताही ना करो। आपको कोई परेशानी है, तकलीफ हो जाती है शरीर में, आके जो जत्थेदार हैं या जो आपसे ये सेवा का काम लेते हैं उनको आप बताओ, आराम कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको तकलीफ हो शरीर में, और फिर भी ज्यादा तकलीफ को नहीं बढ़ाना। एकदम बताओ, दवाई की जरूरत हो दवाई लो, किसी चीज की आवश्यकता हो वो लो। स्वस्थ शरीर होगा तभी आप दूसरे की सेवा कर सकते हो। जब तंदुरुस्ती आपकी नहीं है, खुद बीमार हो जाओगे, कोई संभालने वाला नहीं है। नहीं, अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, दूसरे की सेवा भी करनी है। प्यार प्रेम से मीठा बोलो किसी को, बोलने से पहले किसी को ढंग से बोलो, कोई तरीका ही नहीं बोलने का। अब कई बार क्या कहते हैं, ये अपने सेवादार आके खड़े होते हैं, वहां लोग आते हैं देखने के लिए, आएंगे कितने भी लोग आते हैं, मेरे से नहीं बोलते, ना बोलो, नहीं जानते वो क्या बोलेंगे बेचारे। कोई शर्मा के नहीं बोलता, कोई अनजाने में नहीं बोलता, देखने के लिए आए, उनको देखने दो। तो उनको क्या बोलते हैं कि ना ना पूरे मत खड़ा हो, तो मेरा हुक्म नहीं है। आदमी देखता है कि किस चीज का हुक्म नहीं है, क्या हुक्म नहीं है। इनको बोलने तक का तरीका नहीं है। अरे तुम क्या सेवा करोगे, अगले को दुख तो पहले ये कड़वा वचन बोल के ऐसा दे देते हो। बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, निवेदन होना चाहिए तुम्हारी भाषा में। भाई साहब कह के उच्चारण करो। भाई अगला अगर कोई कड़े स्वभाव का होगा, दुनियादारी के लोग हैं, सब तरह के लोग आएंगे, कोई बुरा भला भी आपको बोल के चला जाएगा। सेवादार किस नाम के हो, बोलो। बोलने से पहले तुम्हारे माथे के ऊपर चोड़ियां पड़ जाती हैं, आंख लाल कर लेते हो, एक शब्द तुम सुन नहीं सकते। सेवादार मानते हो क्या अपने आप को? अगर तुम्हें कोई गाली भी दे के चला जाए तो भी उसका हाथ जोड़ के कहो, हाँ भाई कोई बात नहीं, माफी देना, मैं अपनी बात बता देता हूं, फिर भी तुम नहीं मानते। ना ना यहां उरे मत खड़ा हो, चल यहां से भाग जा। नहीं है ये तरीका, कोई तरीका थोड़ा ये बोलने का, सबको दुख होगा। तो सेवादार किस चीज के, तुमने तो अगले को ऐसा दुख दे दिया कि वो शायद दोबारा आएगा भी नहीं। कितने लोग मेरे से आके कहते मेरे को माफी मांगनी पड़ती है, मैं उनसे फिर माफी मांगता हूं, भाई साहब कोई बात नहीं, ये अनजान था, इसको बोलने का पता नहीं था, ये गलती में कह गए। फिर भी वो आंख काटता है मेरी तरफ, लेके रखे हैं ऐसे ऐसे लोग,
कौन करता है? किसकी बदनामी? मेरी हुई। बताओ, क्या मार्शल लगा दिए? क्या आप लोग ऐसे व्यवहार करते हो किसी के साथ में? मैं एक एक आदमी को अच्छा और मीठा बोल के अपना बनाता हूं, और तुम एक वचन से जो है कितने लोगों को दुख दे देते हो। मुझे दुख होता है। वो निकम्मे आदमी का बोल कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को कुछ और मानना शुरू कर देते हो। नहीं, जो अपने आप को मानेगा उसकी पिटाई होगी, अपने आप हो जाएगी। इसलिए प्यार का बोलना, अगले की इज्जत करना, सम्मान देना, तुम देखोगे अपना आप पछताएगा वो। लेकिन तुम तो क्या करते हो? बोलने का ही पहला तरीका ऐसा होता है कि दुख दे देते हो। मैं सेवादार नहीं मानता ऐसे लोगों को। सेवा अगर करते हो कोई तरीका से लिखा होना चाहिए। भाई साहब, भाई जी, बहन जी, माता जी, कुछ तो बोल रहा है। ए चल, तुम सुनी नहीं कि इतना चल, ये तरीका है बोलने का। ये तरीका थोड़ा बोलने का। इससे अच्छा तो मार दो तो कम से कम चुपचाप तो लगेगी वो। बोल तो ऐसा खटकता रहेगा। प्यार से बोलना, अच्छा व्यवहार करना सीखो, तब सेवादार कहलाओगे। सेवादार यूं ही थोड़े बन गए। तो मैं अगर कोई वचन ऐसा कह भी दूं तो उसका भी बुरा मानोगे, लेकिन मैं कहे बिना आपको पता क्या चलेगा? कहना भी चाहिए। जो मैं सुनता हूं, देखता हूं, तुम्हारे बदले में मुझे कुछ सुनना पड़ता है, मुझे दुख आता है कि इससे अच्छा तो भाई तुम ना हो तो मैं अकेला ही कर लूंगा, वो अच्छा है। तो ये बात इसलिए बताई है कि ताकि और गलती ना दोहराओ। आप अच्छा व्यवहार करो सबके साथ, कोई तरीका सीखो। अच्छे व्यवहार के पैसे नहीं लगते। कोई पैसे लगते हो, कोई और तकलीफ होती हो तो मान लें, तो फिर किस लिए खड़े होते हो? सेवक का मतलब होता है सहायक। अगर किसी को परेशानी हो तो उसकी मदद करो, फिर तो सेवक हो। तुम उनके लिए परेशानी पैदा करते हो, सेवक कहां होगे? तुम तो मालिक से भी ऊपर बढ़ गए। फिर तो सेवक का ये काम नहीं है। सेवक का मतलब है अगले की मदद करना, सेवा करना, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा देना, उसको कोई कष्ट है तो उसको दूर करना। तो आपकी जिम्मेवारी है ये। सेवा का काम पूरी तत्परता से, सावधानी से, जिसकी जहां जिम्मेवारी है वो ज्यादा और तो क्या कहूंगा, ये अपने आप संभाल लेते हैं। राजीव ने जैसे कल बताया कि सारा सामान होते हुए भी आप लोगों ने संगत को दिया नहीं, क्या ऐसे इस तरह वाली गलती कैसे होती है? क्योंकि हम देखते नहीं हैं, लापरवाही के कारण होती है ना। लापरवाही हमारे लिए अच्छी नहीं है। लापरवाह मत बनो, सचेत रहो हर चीज के लिए। कोई चीज व्यर्था ना जाए। अगर रोटी का एक एक टुकड़ा भी इतनी संगत में सब खराब करने लग जाएंगे तो बहुत अनाज का नुकसान होगा। कितने गरीबों का पेट भरेगा? अगर थोड़ी थोड़ी सब्जी भी तुम बर्बाद करोगे, कितनी सब्जी का नाश होगा? हमें बचत करनी चाहिए। किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देना। थाली में इतना अंश भी नहीं होना चाहिए। सेवादारों का काम है कि नए सत्संगी आते हों, उनको गलती होती है। अपने आश्रम में जाके देखो, मैंने एक बात पढ़ाई थी, जो भी खाना खाते नया आदमी आ जाए उसका तो पता नहीं, लेकिन सत्संगी जो आदमी आता है सब्जी डलवाता है, कोई चीज ऐसी होती है थाली में लगती है, पानी डाल के भी उसको धो के पी लेता है। अरे सदगुरु के दरबार का प्रसाद कहां मिलता है? जो उसको प्रसाद समझता है तो नीचे कैसे गिरा देगा? प्रसाद की कीमत और कदर जानो। प्रसाद में मौज होती है। अगर तुमने प्रसाद को यूं खो दिया तो शायद मौज वाला प्रसाद आपने बेकार कर दिया, क्योंकि तुम्हारे नसीब में नहीं था। लेकिन अगर धोके आप पी लोगे तो आपके विचारों को शुद्ध कर देंगे, मन को पवित्र कर देंगे, उससे आपके कर्म कटेंगे। तो कोई भी चीज बेकार ना करो, हर चीज को अच्छे से प्रयोग में लाओ, बचत का काम करो। सेवक हो, सच्चे सत्संगी हो और गुरु के हुक्म में और मर्यादा को मानने वाले हो, तभी हर काम में हमें सफलता मिलेगी और अच्छे ढंग से काम चलेगा। तो आशा करूंगा आप सब कही हुई बातों का अनुसरण करोगे और ठीक ढंग से सेवा के काम में लगे रहोगे। सत्संग तो कल है, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा, देखूंगा, कल भी सुबह हाजिर हो जाऊंगा। अब आप अपना काम करोगे और मुझे क्षमा करोगे। सबको राधा।